हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रचनाबाग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 21 वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। एक्सरसाइज 21A स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। हमारे पास इस एक्सरसाइज में दो फिगर्स की बात करी गई है, एक है क्यूब और नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूब होता है 6 साइडेड फिगर। पहले क्यूब बना रही हूं मैं। क्यूब 6 स्क्वायर्स से बनता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। 6 स्क्वायर अगर ज्वाइन किए जाएं तो एक क्यूब फॉर्म होता है। लाइंस स्ट्रेट नहीं बन पाती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका मैं लिख रही हूँ डाइस, याद रखना है, लूडो वगैरह खेलने में जो हम यूज करते हैं। एंड क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बनता है। 4 रेक्टेंगल्स इसमें यूज करते हैं। तो क्यूबॉइड के एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो, घर में अलमीरा वगैरह जो होती हैं, फ्रिज हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, क्यूबॉइड शेप में होते हैं। अब हमें क्या क्या पढ़ना है इसका, हम ये देखते हैं। एग्जाम्पल अलमीरा मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, साइड्स मार्क करते हैं क्योंकि मैंने बोला है कि ये स्क्वायर से बनता है, तो इसकी लेंथ भी a, ब्रेथ भी a और हाइट भी a, सब a है। ठीक है, ये भी a, ये भी a और ये भी a। इसमें चेंज होगा, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ और हाइट h से मार्क करें। ठीक है, तो सबसे इजी फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लिख रही हूँ वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज a इंटू a, दैट इज a क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H। डन। नेक्स्ट हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया। किससे बना है? स्क्वायर से। ठीक है, एक अगर मैं ये वाला सरफेस ले लूं तो ये स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर। अब कितने सरफेसेस हैं काउंट करो। क्यूबॉइड में डाइज में कितने नंबर्स होते हैं? 1 से 6 तक होते हैं क्योंकि 6 सरफेसेस होते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसका एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आगे देखते हैं अगर यूज होगा। लेटरल सरफेस एरिया, या फिर बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स या 4 साइड्स। ठीक है, इसमें बॉटम वाला काउंट नहीं करते हैं और टॉप वाला काउंट नहीं करते हैं, इसे बोलते हैं 4a स्क्वायर। डन। अब आ रहे हैं क्यूबॉइड पे। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस LB BH HL। सारे मल्टीप्लिकेशन में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। साथ में ट्वाइस क्यों लगा रहे हैं? सारे फेसेस ये वाले LB वाले 2 हैं। LB क्या हो गया? टॉप का हो गया L इंटू B और बॉटम हो गया L इंटू B। ठीक है, तो 2 इसके हो गए। ऐसे B इंटू H, B और ये H, ये वाला दोनों हो गए। और हाइट के लिए ले लेंगे HL वाला, जो ले लेंगे नेक्स्ट ये हो जाएगा ये फ्रंट वाला और बैक वाला। ठीक है, तो फॉर्मूले लर्न रखने हैं। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। एनीवे, टोटल सरफेस एरिया इसका अगेन 4 वॉल्स, उसके लिए 2L प्लस B मल्टीप्लाइड बाय हाइट, या फिर बोल सकते हैं पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, ये मैंने लिखे इसलिए हैं क्योंकि अब मैं जब डायरेक्टली यूज करूंगी तो ये नहीं सोचना है कि कहाँ से आए हैं। ठीक है, पहले समझ जाते हैं। क्यूब है, 6 साइडेड क्लोज फिगर है, 3D फिगर होती है, 3 डायमेंशनल। वॉल्यूम होता है a क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। मैं रब कर रही हूँ, ये साथ साथ लर्न करते जाओ, यही यूज करने हैं अभी। ठीक है, पूरे चैप्टर में ही होंगे। एक्सरसाइज में तो क्या ही है, पूरे चैप्टर में वॉल्यूम इज a क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड अगेन 6 फेस्ड फिगर है एक और। वॉल्यूम इसकी होती है L इंटू B इंटू H। इजी सा है वॉल्यूम, तो L इंटू B इंटू H। टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस करना है LB प्लस BH प्लस HL। सारे आपस में मल्टीप्लिकेशन में 2 कोई से भी आगे पीछे लिख सकते हैं और प्लस में आएगा फिर। लेटरल सरफेस एरिया इज पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूले सबको लर्न हो गए होंगे अभी तक तो वैसे भी। अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 21A।
Question number 1 is find the volume and total surface area of a cuboid whose length, breadth and height are given. तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले से. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की वैल्यू हमें गिवन है. ठीक है, वैल्यू क्या क्या है ये लिखते हैं. 15, 10 एंड 8. 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. ये हमारे पास वैल्यूज हैं. हमें बोला है फाइंड वॉल्यूम, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड टोटल सरफेस एरिया. दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क. में वैल्यू पुट करते हैं. वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. देखा फॉर्मूला लर्न होगा तो काम हो जाएगा. दिस विल बी 15 इंटू 10 इंटू 8. सॉल्यूशन करते हैं. 15 इंटू 8 is 120 multiplied by 10 is 1 more 0. So our answer is 1200 सेंटीमीटर. वॉल्यूम में लगता है क्यूब. 1 सेंटीमीटर इसका, एक इसका और एक इसका. ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट करना है TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस L मल्टीप्लाई B प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई L. वैल्यूज पुट करते हैं इसमें. 2 टाइम्स 15 इंटू 10. कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन सही है तो इजी हो जाएगा. 8 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना हो जाएगा. ये हो गया 150, 80 एंड 120. 100, 200, 300 एंड 50. आंसर हमारे पास आ गया 700. यूनिट एरिया की लगती है तो स्क्वायर लगेगा, जो भी है उसका स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट ट्राई कर रहे हैं पार्ट 2. इसमें L, B और H की अलग अलग वैल्यूज हमारे पास है. इस बार डेसिमल में है. 3.5, 2.6 एंड 90 सेंटीमीटर. 3.5 मीटर, ब्रेथ इज 2.6 मीटर एंड हाइट इज 90 सेंटीमीटर. ठीक है, ये सेंटीमीटर में है तो सबसे पहला काम क्या है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में. डन. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं विच इज L इंटू बी इंटू एच. LBH लिख लेते हैं डायरेक्टली. सो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.9. इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा. यही भी डेसिमल रिमूव कर दूं. ये हटाया अपॉन 10, इसका भी अपॉन 10 और इसका भी अपॉन 10. 2 13 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 5 1 टाइम, 5 7 टाइम्स. सिर्फ ये पूरा कैंसिल हो रहा था 10, इसलिए मैंने सॉल्व किया है. और कोई 10 कैंसिल नहीं हो पाएगा कंप्लीटली, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ. ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो हमारे पास आ गया 100. इसे सॉल्व करते हैं. 7 इंटू 13 विल बी 91 मल्टीप्लाइड बाय 9. 8 1 9. तो कितनी आ जाएगी वॉल्यूम. 8.19 मीटर क्यूब. ठीक है, क्यूब में आती है वॉल्यूम, ये याद रखना है. अब कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया. वैल्यूज पुट करते हैं. 2 टाइम्स L इंटू बी. 3.5 इंटू 2.6 प्लस 2.6 इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. ठीक है, कैलकुलेशन सही करनी है, अदरवाइज डबल करना पड़ जाता है. 35 इंटू 26 सॉल्व करके देखते हैं. 6 5 30, 3 कैरी, 6 3 18, 19 20 21 एंड 17. तो ये हमारे पास आ रहा है 910. एक डेसिमल इसका, एक डेसिमल इसका, तो 9.10. 26 को 9 से करते हैं. 9 6 54, 5 कैरी, 9 2 18, 19 20 23. डेसिमल एक इसका, एक इसका यहाँ पे आ जाएगा. प्लस 9 इंटू 35, 9 5 45, 4 कैरी, 9 3 27, 27 प्लस 4 इज 31, 3.15. डन. इन तीनों को अब ऐड करना है और जो भी आंसर आए उसे मल्टीप्लाई करना है 2 से. ऐड करते हैं. एडिशन ध्यान रखना है डेसिमल नंबर्स का. डेसिमल को एक के नीचे एक प्रेस करके ही सॉल्व करना है. ठीक है, ऐसे डेसिमल डेसिमल डेसिमल. ये हो गया 9, ये 5 और ये 14. तो ये हमारे पास आ रहा है 14.5
0.59। सॉल्व करके देखते हैं। 9 to 18 11 29 29.18 यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 3456 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ रहा है? वॉल्यूम गिवन है 3456 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे बोला है इफ लेंथ इज 24 सेंटीमीटर, अगर लेंथ इतनी है और ब्रेथ गिवन है 18 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा है हाइट कितनी होगी। ठीक है, इजी सा है। देखो फॉर्मूले लर्न इसीलिए करने को कहती हूँ मैं, देख के पता चल जाता है। वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम इज L इंटू वी इंटू एच। 4 क्वांटिटीज हैं, 4 में से 3 की वैल्यू गिवन है, पुट करते हैं। इसकी वैल्यू है 3456 इक्वल्स लेंथ की वैल्यू 24, ब्रेथ की वैल्यू 18, हाइट एज इट इज, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो हाइट इज इक्वल्स टू 3456 अपॉन मल्टीप्लाई में h के साथ, तो यहाँ के डिवाइड में आ जाएंगे दोनों। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में लेकर आए तो वो भी सही है। ठीक है, बट क्योंकि हमें यहाँ कैंसिल करना है तो बड़े नंबर्स कैंसिल करने हार्ड हो जाते हैं, इसलिए हम छोटे नंबर्स कैंसिल करेंगे। अब सॉल्व करते हैं। 4 से करें या 2 से करते हैं? ठीक है, 2 1 and 2 2 1 7 2 8। दोबारा 2 से करते हैं। 2 6 टाइम्स 2 8 टाइम्स 6 टाइम्स 4 टाइम्स। ठीक है, ये किससे हो पाएगा? 6 से अगर करें या 2 पे आ जाते हैं। 4 3 2, ये हो रहा है 2 9 टाइम्स, 6 1 टाइम 6 72 टाइम्स 9 8 टाइम्स। तो हाइट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि स्लो धीरे धीरे किया जाए। नेचुरली मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है, फिर मेरे को किसी बच्चे ने कमेंट करके बोला था आप इतनी जल्दी जल्दी पढ़ाते हो, हमें समझ ही नहीं आता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखा जाएगा। बट फिर भी कैलकुलेशन ना देखो बोर्ड में करते जाएं, जितनी लंबी कैलकुलेशन करते जाएंगे उतना ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। तो वो मैं थोड़ी डायरेक्टली करके लिखूंगी ताकि समझ आ जाए कि क्या किया है। ठीक है, तो ये 8 आया है 8 सेंटीमीटर। अब कर रहे हैं नेक्स्ट। इसका सेकंड पार्ट है इसमें। हाँ, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड की 7.68। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 7.68, यूनिट इज मीटर क्यूब। अगेन L, B और H में से कुछ वैल्यूज गिवन होंगी। इफ इट्स लेंथ इज 3.2 एंड हाइट इज 1.0, लेंथ इज 3.2 मीटर, हाइट इज 1.0 मीटर, तो हमें फाइंड आउट करना है ब्रेथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं करना। अगेन सेम फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, दैट इज 7.68 is equals to 3.2 into V into 1.0. So breadth is equals to 7.68 upon 3.2 into 1.0. अब डेसिमल प्लेस चेक करते हैं। देखो इसका एक प्लेस डेसिमल, इसका एक प्लेस, टोटल कितनी होगी? 2। इसमें भी कितनी है? 2। तो ये डेसिमल और डेसिमल तो आपस में हो गए कैंसिल। ठीक है, अगर ऊपर नीचे सेम डेसिमल प्लेसेस होती है तो कैंसिल हो जाते हैं। अब सॉल्यूशन करना है। 8 से करके देखें। 8 72, ये हो रहा है पूरा 8 से। 8 9 टाइम्स, 8 6 टाइम्स, और ये हो रहा है 8 4 टाइम्स। 4 से करते हैं। 4 2 टाइम, 4 4 टाइम। ठीक है, तो ये आ रहा है 2.4 मीटर हमारी ब्रेथ की वैल्यू। ठीक है, देखो 2 से करूंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर तुम्हें खुद ही समझ नहीं आएगा कि इतना सारा करे जा रहे हैं और आंसर आ नहीं रहा है। तो अपना इजीली कर सकते हो जैसे भी मन करे, बट यहाँ मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूंगी ताकि टाइम भी हमारे पास बचे और स्पेस की भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज द ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज 1.20 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ दी है और हाइट दी है 1.20 एक दी है हमें और 80 सेंटीमीटर ये दिया। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। ठीक है,
इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 1.92, वॉल्यूम गिवन है 1.92 मीटर क्यूब, तो हमें फाइंड करनी है इट्स लेंथ। समझ आ रहा है? ठीक है। अब वॉल्यूम देखो मीटर क्यूब में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो कन्वर्ट करना चाहिए हमें इसे। ठीक है, ये ध्यान रखना है किससे कन्वर्ट करना है। डिवाइडेड बाय 100 किया है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। वैल्यूज पुट कर रही हूँ। 1.92 इज इक्वल्स टू एल फाइंड आउट करना है। 1.2 लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक उसके बाद कोई नंबर ना लगा दें। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.8, so L is equals to 1.92 divided by 1.2 multiplied by 0.8। ठीक है, डेसिमल प्लेस देखो, अगर ऐसे करें एक डेसिमल इसका एक इसका, दो हो गए और दो इसके, तो ये हो गए 10। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया है बिना डेसिमल के ये नंबर्स। सॉल्व करते हैं। ठीक है, 12 1 टाइम, 12 1 टाइम, 72 12 6 टाइम्स, ये भी कैंसिल हो चुका है। 8 1 टाइम, 8 2 टाइम्स, तो लेंथ हमारे पास आ जाती है 2 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 5:3:2। क्या गिवन है? L/B/H इज 5:3:2। ठीक है, जब भी मैंने बताया है रेशियो गिवन हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? लेट करके हमें रेशियो रिमूव करना है। L हो गया 5x, B हो गया 3x और H हो गया 2x। ठीक है, सबके साथ x लगाया है और कुछ नहीं किया। आगे बोला है इफ इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम गिवन है हमें विच इज 240 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें बोला हुआ है आगे फाइंड इट्स डायमेंशन एंड टोटल सरफेस एरिया। तो हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास है, ये भी है, पुट करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। L की जगह हमारे पास आ रहा है 5x मल्टीप्लाइड बाई 3x मल्टीप्लाइड बाई 2x और वॉल्यूम की जगह आ रहा है 240। सो 240 इक्वल्स 5 315 इंटू 230। और x का ध्यान रखना है 1 2 3 मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नाउ x क्यूब इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 30। सॉल्व करते हैं 0 से 0, x क्यूब हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, अगर x क्यूब 8 है तो x कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट के लिए 3 लगा लेते हैं, 8। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का होता है, तो आंसर विल बी x इक्वल्स 2। अब x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करते हैं तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट लिखते हैं, कितनी आएगी? 5 इंटू 2 इज 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ लिख रहे हैं 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। पूरा लिख के कर सकते हैं बट आगे का पार्ट रिमेनिंग है इसलिए मैं स्पेस बचा रही हूँ। 2 इंटू 2 इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया विच इज 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। पुट करना है 2 टाइम्स 10 इंटू 6, 6 इंटू 4, 4 इंटू 10। सब कैलकुलेशन है आगे। दिस इज 60 प्लस 24 प्लस 40, कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 60 40 100 124, ये आ जाएगा हमारे पास 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। क्या क्या फाइंड आउट किया हमने? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट फाइंड आउट करी है, 10 6 एंड 4, और फाइंड आउट किया है टोटल सरफेस एरिया। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 6:5:3। इस बार ये रेशियो है, लेट करके ये हो गया 6x, ये हो गया 5x और ये हो गया 3x। ठीक है, आगे हमें गिवन है इस क्वेश्चन में इफ द टोटल सरफेस एरिया, इस बार हमें गिवन है TSA। इफ TSA इज 504 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें फाइंड करना
डायमेंशंस। डायमेंशंस होती है साइज, ये जो भी हमारे पास है, ठीक है। तो TSA की वैल्यू गिवन है, जिसकी वैल्यू गिवन होती है उसका फॉर्मूला लगता है। सो TSA इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट कर रही हूँ, 504 तो यहाँ आ जाएगा इक्वल्स 2 टाइम 6x मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 5x मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय 6x। सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स ये हो गया 30x इंटू x स्क्वायर, 15x स्क्वायर, 18x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स 30, 40, 50, 58, 59, 60, 63x स्क्वायर। कितना आ रहा है? 504 इज इक्वल्स टू 63 का डबल होता है 126x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 504 अपॉन 126। ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब 6 के टेबल में 4 टाइम्स ही आता है, ट्राई करके देखती हूँ। 1 to 6 को 4 से, 4 6 24, 4 2 कैरी 48 50 पूरा हो गया, ठीक है। 4 से हो जाता है। नंबर ऐसे सोचने पड़ते हैं, 1 टाइम 4 टाइम्स। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर अगर हमारे पास 4 है, x कितना हो जाएगा? √4 विच इज इक्वल्स 2। डन। अब हमें बोला गया है डायमेंशन एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायमेंशन पे आ रहे हैं, L हो गया 6 इंटू 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट लिख दूंगी, ब्रेथ है 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर, हाइट है 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम होती है L इंटू B इंटू H, दैट मीन्स 12 इंटू 10 इंटू 6। अब 12 इंटू 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 12 इज 72 इंटू 10 विल बी 80 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड है, इसके कई बार में स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो आराम से समझ के करना है। क्या करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है जब भी जिसका फॉर्मूला लग रहा है, और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी चलना है, ऐसे पता नहीं चलेगा क्या क्या से कर रहे हो। नेक्स्ट वी है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब की बात कर रहे हैं इस बार, ठीक है। क्वेश्चन क्यूब के लिए है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ईच एजेस, एज मतलब होता है साइड, पार्ट 1 साइड को बोल देते हैं ए की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, क्या होता था? a क्यूब, ठीक है। दैट मीन्स 8 का क्यूब। अगर 8 का क्यूब डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मल्टीप्लाई करके देख लेना है। तो यह आएगा 512 साथ में सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है तो क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है? 6a स्क्वायर, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाइड बाय 64। सॉल्व करते हैं, 6 4 24 2 38 384 सेंटीमीटर एरिया है, तो यूनिट स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सेम है। इस बार a की वैल्यू है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों है, मीटर भी है सेंटीमीटर भी है। अब तुम्हारी चॉइस है, दोनों को सेंटीमीटर में कर दो या दोनों को मीटर में कर दो। मैं इजी करने के लिए, डेसिमल हटाने के लिए दोनों को सेंटीमीटर में कर रही हूँ। 2 मीटर इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर, तो 200 ये और 40 ये, कितना हो गया टोटल? 240 सेंटीमीटर। बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, या मैं आंसर चेक करती हूँ, अगर मीटर में है तो मीटर में कर लेंगे। 1 मिनट। ओके, आंसर मीटर में दे रहे हैं नीचे, तो क्या करते हैं, इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, देखो सेंटीमीटर में तो कर दिया है, अपॉन 100 करना पड़ेगा मीटर के, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा बस, ठीक है। तो वही कन्वर्ट करके मैं लिख लेती हूँ इसे
दिस इज इक्वल्स टू 2.4 मीटर, क्योंकि आंसर्स मीटर में है। स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम विच इज ए क्यूब इज 2.4 का क्यूब, ठीक है। अब इसका तो याद बहुत ही कम किसी को होता है, ठीक है। 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4 हमें करना है। तो देखो 1 2 3 प्लेस डेसिमल तो लगना ही है, दैट मीन्स जो भी आंसर आएगा अपॉन 1000 तो चलेगा ही। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 24 का स्क्वायर अगर हम लिखें तो ये होता है 576, ठीक है। 576 को 24 से कर लेते हैं। 4 6 24 2 40 28 33 23 2 8 5 11। तो ये हमारे पास आ रहा है 8 4 8 3 1 1 3 8 8, ठीक है। ये तो नहीं आ रहा है, एक और बार कैलकुलेट करके देख लें। 4 6 24 2 4 7 28 29 30 3 4 5 20 23, ठीक है। 2 6 8 ये गलती किया है, ठीक है। मैंने भी आंसर देखा था तो 2 लग रहा था आंसर में, अब यहाँ लगा रहा है ना। ओके, तो हमारा आंसर आ रहा है 13824। अब डेसिमल लगा लो तो वॉल्यूम आ जाएगी। मल्टीप्लाई करना है, जैसे भी करो मल्टीप्लिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 13.824 मीटर क्यूब लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं टीएसए पे। अगेन सेम फॉर्मूला है 6a², वैल्यू पुट कर रही हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, डेसिमल एक इसका, एक और बार इसका होगा, 2 प्लेस हो जाएंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 36 3 कैरी 6 7 42 45 4 कैरी 30 34, डेसिमल 2 प्लेस पे है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है एरिया 34.56 मीटर स्क्वायर। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2.4 को 2 बार कर रहे हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि डेसिमल हटाया अपॉन 10, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 0 इसका 1 0 इसका, तो 2 प्लेस डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम गिवन है इस बार, वॉल्यूम हमारे पास है 216 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड करनी है एज की वैल्यू। मैंने पहले फिगर बना के दिखाया था ना, ए माना था तो साइड को ए बोल सकते हैं, एज बोल सकते हैं, ठीक है। एज बोलते हैं, साइड बहुत ही कम यूज करते हैं, साइड पूरा ऐसे लिया जाता है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, ए क्यूब, वॉल्यूम इज 216 इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ए इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 216। 216 का क्यूब रूट क्या होता है ये मुझे डायरेक्टली पता है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, अदरवाइज प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जिसमें नहीं आएगा। 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 बार 6 करते हैं तो 216 बनता है। तो ये क्यूब रूट है, ये 6 का क्यूब है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते थे ना, ऐसे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं सेकेंड पार्ट। इस बार वॉल्यूम हमें गिवन है 1.728 मीटर क्यूब, ठीक है। 1.728 अब करना पड़ेगा इज इक्वल्स टू ए क्यूब। वैल्यू पुट करिए इसमें। अब हमें देखना है ये किसका क्यूब रूट होता है। मैंने ये क्यूब रूट लगा दिया 1.728, जो मुझे आता है मैं उतना लिख देती हूँ डायरेक्टली। डेसिमल रिमूव करूंगी तो ये अपॉन 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब 1728 12 का लग रहा है, ट्राई करते हैं। 2 से कर रहे हैं, 2 8 टाइम्स 6 टाइम्स 4 टाइम्स 2 4 32 टाइम, फिर से 2 2 1 6 टाइम, और 2 1 6 का भी हमने 6 का करा ही है 6, ठीक है। करा हुआ यूज कर सकते हैं। क्यूब रूट करते हैं तो 3 3 का ग्रुप्स यूज करते हैं। स्क्वायर रूट में 2 2 के किए थे ना जैसे, तो इसमें मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसे ब्रेक किया है, इसे ब्रेक कर रहे हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, ओके। अब इसे लिखेंगे क्यूब रूट हटाने के लिए, ये हटाने के लिए अंदर की वैल्यूज क्यूब में होनी चाहिए। ये हो रहा है 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय
6 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब, ठीक है। अब क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 12 अपॉन 10, 1.2 मीटर। ये हमारा आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से क्यूब का है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 216, TSA इज इक्वल्स टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो गिवन होता है उसका फॉर्मूला यूज करते हैं। TSA का फॉर्मूला होता है 6A स्क्वायर, ठीक है। तो 216 इज इक्वल्स टू 6A स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 216, ट्रांसपोज का रूल होता है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, अपॉन 6। ये हमने अभी करके देखा था, 6 का क्यूब होता है ये, ठीक है। तो 6 से कैंसिल किया, 36 आ गया। तो A इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36, A इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये आ गई A की वैल्यू। अब वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। वॉल्यूम होता है A क्यूब, दैट इज 6 का क्यूब, विच मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। अ सॉलिड क्यूबॉइड, अच्छा क्यूबॉइड के केसेस हैं तो ये नहीं लगेगा कुछ भी, ये सब हटा देते हैं। 6 वाले केस में याद रखना है वॉल्यूम भी सेम है क्यूब की और टोटल सरफेस एरिया भी, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ मेटल हैज डायमेंशन 24, 18 एंड 4. L is 24 centimeter. Next we have B, which is 18 centimeter, and H is 4 centimeter. इतना समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी दे दिया। हमें बोला है फाइंड इट्स वॉल्यूम, बस ये करना है, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाय H, वैल्यूज पुट करते हैं 24 इंटू 18 इंटू 4। गलत होगी तो कैलकुलेशन, अदरवाइज सब सही है। 24 एज इट इज, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72। इसे सॉल्व करते हैं। 72 इंटू 24, 4 2 8, 4 7 28, इसका हो जाएगा 144, ठीक है। ऐड करना है कितना है 8 2 7 1, तो 1728 यूनिट होगी सेंटीमीटर। क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं तो साथ में क्यूब लगा देंगे। 1728 सेंटीमीटर क्यूब इज अवर आंसर। अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉल 9 मीटर लॉन्ग, लेंथ बता दी है 9 मीटर, आगे बोला है 6 मीटर हाई 20 सेंटीमीटर थिक। 6 मीटर हाई, हाइट 6 हो गई और ये 20 सेंटीमीटर बोला है थिकनेस इसकी। इसे कन्वर्ट करके 0.2 मीटर कर देते हैं। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ठीक है। एक काम तो एक खत्म हुआ। आगे हमें बोला है इज टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन। ये तो वॉल की डायमेंशन थी, ये दो केसेस बनेंगे इसमें, ठीक है। ऐसे है, ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है वॉल के लिए, इसी का सेकंड पार्ट मैं यहाँ कर रही हूँ। ब्रिक के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, फिर सॉल्व होगा, ठीक है। ब्रिक की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है। ब्रिक के लिए हमें दिया हुआ है 30, 15 एंड 10। एक काम ना और कर सकते हैं वैसे, अगर डायरेक्ट मैं लिखूं, ये रब कर दूं, समझ तो आ ही रहा है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है, ठीक है। कैसे लिखते हैं मैं लिखने का तरीका बता रही हूँ। ये वॉल है, वॉल की डायमेंशन हमें क्या दे रखी हैं, दोबारा से मैं लिख रही हूँ। L इज 9 मीटर, ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर लिख दिया, एंड हाइट इज 6 मीटर, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं लिख रही हूँ ब्रिक के लिए, वॉल बनती है ब्रिक्स से, तो उसकी भी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है 30, 15 एंड 10। 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ
ब्रिक्स। ठीक है, जिस रूम में भी तुम्हें बैठ के देख रहे हो, जहाँ भी देख रहे हो, आसपास कोई बिल्डिंग देखो, उसकी वॉल देखो, और अगर उसकी वॉल में तुम्हें बतानी हो कितनी ब्रिक्स लगी हैं, सपोज ये वॉल तुमने देखी सामने, ठीक है, इस वॉल में तुम्हें बताना है ये ब्रिक्स लगी हुई हैं, ऐसे ये तुम्हें काउंट करनी है कि कितनी ब्रिक्स लगी है। कैसे पता चलेगा? हमें बताना पड़ेगा कि एक जो ब्रिक है, सिंगल ब्रिक, वो इस पूरे वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, अगर इसकी पूरी वॉल्यूम हम बता दें कि 700 है और एक ब्रिक जो है वो 100 वॉल्यूम ले रही है, तो टोटल कितनी ब्रिक्स हो गई? 100। ये 100 100 100 100 ऐसे प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट निकाल रही हूँ। नंबर ऑफ ब्रिक्स कभी भी यूज करना हो तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू, ये कई जगह यूज होगा, नंबर ऑफ टाइल्स में भी यूज हो जाता है, एरिया के केसेस में। यहाँ वॉल्यूम है इसलिए वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं स्पेशली। तो हमेशा जो बड़ा एरिया या बड़ी वॉल्यूम होती है वो ऊपर आती है, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। एक ब्रिक की कितनी वॉल्यूम है और एक वॉल की कितनी वॉल्यूम है, दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ब्रिक्स हैं। दैट मीन्स वॉल में एक ब्रिक ने कितनी प्लेस ऑक्यूपाई करी है। ठीक है, लिखते हैं वॉल्यूम, देखो ये सेंटीमीटर में है सारे, ये मीटर में है। क्या करें? इसे मीटर में करेंगे तो डेसिमल्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसे तो नहीं करते, इसे एज इट इज रहने देते हैं। L इंटू बी इंटू एच, कोई प्रॉब्लम? ब्रिक का है लेंथ ब्रेथ हाइट, क्यूबॉइड है, इसका भी लेंथ ब्रेथ हाइट करते हैं, बट मैं कर रही हूँ सेंटीमीटर में, तो 900, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, और ये 600। ठीक है, अगर कोई पूछे क्यों किया है, अगर हम इससे देखो सेम तो करना ही पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.3, ये 0.15, ये 0.1, फिर सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 3 30 टाइम्स। ठीक है, 15 1 टाइम, 15 2 टाइम्स। बहुत इजी हो गया। 2 इंटू 20 इंटू 60, 2400 आ रहा है मेरा आंसर। तुम अपना आंसर देखो कितना बन रहा है, कैलकुलेशन अगर सही कर रहे हैं तो 2400 ब्रिक्स हमें चाहिए ये वॉल बनाने के लिए, जिसकी वॉल्यूम जितनी भी रिक्वायर्ड है वो है। इसका दूसरा मेथड क्या है, दोनों की वॉल्यूम अलग अलग निकालो और फिर डिवाइड कर दो। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा ये क्वेश्चन 9th वाला हो गया, 10th वाला हो गया, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि फॉर्मूले को यूज कैसे करें। ठीक है, तो वी हैव अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी एज है 14 सेंटीमीटर, ये समझ आ रहा है। इज मेल्टेड डाउन एंड रिकास्टेड इनटू स्मॉलर एंड इक्वल क्यूब्स ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, एज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोला, एक बड़ा सा क्यूब ऐसे ले लिया होगा कोई। ठीक है, बड़े साइज का क्यूब लिया, ये थोड़ा सा सीधा लाइंस वगैरह का ध्यान रखना है। ठीक है, जल्दी में टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है। anyway, अब क्या करना है, एक बड़े क्यूब को इन्होंने बोला इसे मेल्ट करो और इसे छोटे साइज के इक्वल क्यूब्स बनाने हैं, इक्वल साइज के छोटे क्यूब्स बनाने हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे क्यूब्स बनाने हैं, एक बड़े से छोटे बनाने हैं। तो पूछ रहे हैं एक बड़े की साइड तो 14 है, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, छोटे की 2 है, 2 2 और 2। तो हमसे पूछा है कितने बनेंगे, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे, ये पूछा है। अब देखो अगेन पहले जैसा क्वेश्चन हो रहा है, अगर ये सारे स्मॉल क्यूब जो बन रहे हैं इन्हें मैं ऐसे फिट करती जाऊँ, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे इसके ऊपर तो वापस यही वाली फिगर बन जाएगी। यानी इसी में अगर ब्रिक वाली टाइप कर रहे हैं, वॉल में ब्रिक्स लगाई थी, ऐसे ही बड़े क्यूब में छोटे क्यूब्स को लगाया गया है। तो सेम हो जाएगा इस बार फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, समझ आ रहा है। ये होगी ए क्यूब, दैट मीन्स 14 का क्यूब,
और ये भी होती है ए क्यूब, दैट मीन्स इसे लिख लेते हैं प्रॉपर्ली। वॉल्यूम हमें पता है ए क्यूब होती है, तो ये हो जाएगा 14 का क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 2 का क्यूब। सॉल्व करते हैं। 14 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 कैंसिल कर रहे हैं। 2 7 टाइम्स 2 7 टाइम्स 2 7 टाइम्स 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है 343। तो आंसर इज 343 स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, इसके अगर मेल्ट करके स्मॉल क्यूब्स बनाए जाएंगे कितने बनेंगे ये पूछा था हमने। इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को डिवाइड किया है, आंसर आया है 343 क्यूब्स। अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से करना है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अ क्लोज बॉक्स इज क्यूबॉइड इन शेप। क्यूबॉइड है तो कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेथ होगी, कुछ हाइट होगी। कितनी बताई है? 40, 30 एंड 50। सारे सेंटीमीटर्स में है 40, 30, 50। अब देखो इतना तो समझ आ गया। अब दो ही काम हो सकते हैं, या तो इसकी वॉल्यूम निकाल रहे होंगे या टोटल सरफेस एरिया। वो पढ़ते हैं। इट इज मेड ऑफ थिन शीट। एक मेटल शीट से बनाया गया है। ये बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। कितनी मेटल शीट चाहिए एक हमें क्यूबॉइड बनाने के लिए। क्यूबॉइड बनाया है इसका मतलब क्या हो गया? अगर जिसको में ड्रेस बनानी होती है कोई, तो क्या करते हैं? कपड़ा खरीद के लाते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, तो एरिया हम देखते हैं ना, है हाइट नाप के जाते हैं घर से, हाइट कितनी है, ब्रेथ कितनी है, उस हिसाब से कपड़ा ले लेते हैं। 2 मीटर ले लो, 4 मीटर ले लो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो शीट है उसका एरिया कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। शीट एरिया या एरिया ऑफ शीट हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी शीट लगेगी। जैसे इतने क्या बन रहा है बेसिकली, ये तुम्हारा घर में अलमीरा होती है ना, अलमीरा बन रही है। अंदर से तो हॉलो होगी पूरी, खाली बाहर से पूरा उसमें आयरन लगा होगा, वही बना रहे हैं। तो शीट का एरिया कितना है? तो कितने फेसेस होते हैं अपने घर में अलमीरा में देखना। अगर मैं ऐसे बना दूं अलमीरा, ये फ्रंट व्यू है अलमीरा का। ठीक है, सामने से देखने में ऐसे दिखती है। यहाँ ऊपर से भी बंद होती है, ऐसे इस साइड से भी बंद होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा डायगोनल ज्वाइन होता है ऐसे। तो एक तो ये हो गया, एक ये 3 साइड ये होगी, एक पीछे होगी 4, 5 और नीचे से भी तो बंद होती है। ठीक है, तो कितनी होगी? क्यूबॉइड होता है 6 साइड वाला या सरफेसेस वाला। तो हमें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, टोटल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। समझ के करना है। अगर एक अलमीरा बनानी है इस लेंथ ब्रेथ हाइट की, तो उसमें कितना शीट लगेगी ये निकालना है। तो उसके लिए हमें एरिया देखना पड़ेगा। दिस विल बी 40 इंटू 30, 30 इंटू 50, 50 इंटू 40। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1200, 1500 एंड 2000, 2000 बोल सकते हैं। दिस विल बी 1000, 2000, 2000, 4700। 47 का डबल होता है 9400 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो समझ आ गया। ठीक है, अब बोला है कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कल भी हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे दूसरे चैप्टर के, उसमें भी क्या था कि कॉस्ट जो होती है वो हमारी होती है रेट मल्टीप्लाइड बाय रेट। किस पे लगाना है? अब देखो तुमने शीट खरीदने जाना है, सपोज तुम शॉपकीपर से बोलोगे मुझे 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट चाहिए, तो कितने की पड़ेगी? वो तुम्हें बताएगा कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है। 1 मीटर स्क्वायर अगर तुम ले रहे हो तो 45 रुपीज का पड़ेगा। अब तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए। अगर 2 चाहिए 2 मीटर स्क्वायर तो 45 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, ये वाला मेथड होता है। तो देखो यहाँ मीटर स्क्वायर है, सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वर्क नहीं करेगा हमारा क्योंकि मीटर में चल रहा है क्वेश्चन। तो कन्वर्ट करते हैं, कॉस्ट हटा रही हूँ मैं यहाँ से। कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? 9400 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं 1 सेंटीमीटर पे। इसमें क्या है? 2 सेंटीमीटर है तो 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, एक के लिए एक बार, एक और दूसरे वाले पे। तो 0 से 0 कैंसिल। तो हमारे पास आ रहा है 0.94 मीटर स्क्वायर। एक बॉक्स का इतना आ गया, 1 बॉक्स का। ठीक है,
मैं क्वेश्चन रीड कर रही थी, उसमें और आगे बोला हुआ है ऐसे 20 बॉक्स बनाने हैं, एक बॉक्स नहीं बनाना, तो 20 बॉक्स बनाने हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया, या लिखूं टोटल एरिया, टोटल एरिया है 20 बॉक्स का, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.944। एक बॉक्स अगर इतने शीट चाहिए एक बॉक्स के लिए, तो 20 बॉक्स के लिए कितनी चाहिए ये निकाल रहे हैं। इसे हटाते हैं, अपॉन 100 करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 4 8 2 9 18, ये हो गया 18.8 मीटर स्क्वायर। बस अब ये मैं सारा हटा रही हूँ। 1 बॉक्स का निकालना आ गया, 1 बॉक्स के बाद 20 बॉक्सेस का निकालना है, ये यहीं पे करना था, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय दिस कर लेके आ गया, ठीक है, वही मैंने ऊपर कर दिया है, ये हट गया मेरा। अब वापस आएंगे रेट पे, रेट समझते हैं क्या बोला है, ये तुम खुद कर लो। मेथड यूनिटरी मेथड भी है। 1 मीटर स्क्वायर का रेट हमें दे रखा है 45 रुपी, तो 18.8 मीटर स्क्वायर का रेट कितना होगा ये निकालना है। 1 का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, वही मैं यहाँ लगा रही हूँ। कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट, रेट लगाना है 45 और किस पे लगाना है, इतने एरिया पे, तो मल्टीप्लाई बाय एरिया लगा देते हैं 18.8। इसे सॉल्व करना है, डेसिमल हटाते हैं, अपॉन 10, 5 2 टाइम, 5 9 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 94 टाइम्स, तो 9 4 36, 3 कैरी, 9 9 81 84, 846 रुपी ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। यूनिटरी मेथड से करोगे उससे भी आंसर सही आ जाएगा। डायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट वेरिएशन है, 1 मीटर का अगर इतना है, ऐसे किया था ना, एक बॉक्स रुपी का बनाएंगे एरो मेथड वाला, और एक मीटर का बनाएंगे कि 1 का अगर 45 है तो 18.8 का कितना होगा, x मानते हैं, इसे डाउनवर्ड, इसे भी डाउनवर्ड्स लगा के, ये वाला मेथड भी सही है। ओके, अब कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है तो बोरिंग हो जाती है, बट स्टिल करना तो है ही। तो इस बार हमें एक फिगर दे रखी है, क्यूबॉइड दे रखे हैं, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, अगर एग्जैक्टली सेम बन पाता है, कुछ ऐसे है, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस तो बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है कोड में, क्योंकि उतनी दूर तक हैंड फ्रीली मूव नहीं कर पाते, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे ये बंद हो रही होगी, और ये साइड जाएगी ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। ऐसे कुछ हमें फिगर दे रखी है, ये मैंने यहाँ से बन गया, ये लाइन बिल्कुल ही खराब बनी है, थोड़ा सा स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे है, ये बना रखा है क्यूब, ऐसे एक क्यूब, इसमें एक और क्यूब, कितने क्यूब्स हैं, 4 क्यूब्स हैं, चलो 4 लाइन तो बनी है उधर, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे करके बना रखा है। क्या बोला है क्वेश्चन में, 4 क्यूब्स ईच ऑफ एज 9 सेंटीमीटर आर जॉइंट एज शोन इन फिगर। ये 4 क्यूब्स हैं, अगर समझ ना आ रहा हो किसी को कैसे क्यूब बने हैं, तो इसमें ऐसे ऐसे करके ना एक लाइन और आएगी, ऐसे ऐसे करके जॉइन होगी, वो इन्हें क्यूब जैसा बना देगी, ठीक है। उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इस क्यूब से बता देती हूँ मैं, ये क्यूब जैसा लग रहा है नहीं बट लग रहा है। ये 9 सेंटीमीटर का है, इन्होंने बोला है, ऐसे क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, अगर ये 9 9 है तो ये भी 9, 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 सारे 9, ठीक है। अब क्या बोला है, राइट द डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बना है इतना बड़ा, उसकी डायमेंशंस कितनी आएंगी, पहले तो ये बताओ। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, टीएसए निकालना है, ठीक है। तो ये बना है एक क्यूब से, जो कि ऐसा होता है, ठीक है, 6 6 एंड 6, ऐसे ही 6 वालों को, सॉरी 9 9 एंड 9 कितने लगाए हैं, 4 लगाए हैं, ये 9 ये 9 ये 9 और ये 9, तो ये पूरा क्यूबॉइड बन गया। ये अगर मैं बीच से हटा रही हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट मैं हटा रही हूँ बीच का, ये बड़ा सा क्यूबॉइड जो तुम्हें दिख रहा है ऐसे, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 9 + 9 + 9 + 9, दैट विल बी 36 सेंटीमीटर। ब्रेथ होती है विथ, चौड़ाई कितनी है, 9 ही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, और हाइट यही है, हाइट भी चेंज नहीं हुई, हाइट भी 9 रहेगी, हाइट इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर। बस
हमें ये निकालना था, इम्पोर्टेंट ये था कि ये समझ आ जाए। हाइट और ब्रेथ सेम रहेगी, लेंथ बड़ी है क्योंकि अलग अलग लगाए हैं। जिसमें मैं मार्कर लगा रही हूँ, एक मार्कर, तो उसके आगे एक और मार्कर, फिर एक और मार्कर, तो क्या करेंगे, मार्कर्स की लेंथ बढ़ती जाएगी, इतनी प्लस इतनी और फिर इतनी और, जितनी वैल्यू करेंगे, ठीक है। इधर तो एक और एक ही है, इसलिए इधर नहीं कर रहा है। अब सॉल्व करते हैं वॉल्यूम विच इज L इंटू बी इंटू एच, कितना आ जाएगा 36 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इज 81, 81 इंटू 36 करते हैं 6 1 6 8 44 3 24, ये हमारे पास आ रहा है, अगर सही कैलकुलेट किया है तो 2916 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया, इसके लिए रब कर दिया जाए, ठीक है। TSA विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 36 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 36, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं, 9 इंटू 36 कितना आया था, नहीं किया था, 9 6 54 4 5 कैरी 9 3 27 28 29 30 32 324, ये 81 और ये भी 324, ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 324 324 648 हो जाएगा प्लस 81, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 8 प्लस 1 9 12 729, 729 का डबल कितना होना चाहिए 29 का 58 7 का 14 1458, एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कोशिश करती हूँ मैं कि एक वीडियो में ही चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि ब्रेक करके वैसे भी पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। एक बार थोड़ा फ्लो में पढ़ लेते हैं तो पढ़ाई हो जाती है, बट सिंस ये क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के हैं, थोड़े से डिफिकल्ट भी लग सकते हैं, तो ढंग से समझ के पढ़ लें। ओके, थैंक यू।